नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं, इसमें आपको वर्ष 2021 की ग्रह गोचरीय स्थिति से अवगत करवाऊंगा। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये आगामी समय कर्क लगन व कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कितना उन्नतिवर्धक रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बधाई दे देता हूं कि यहां पर ये वर्ष आगामी 2021 बड़ा ही शुभ रहे आपके लिए। उन्नति लेकर के आए, यश लेकर आए, वैभव लेकर आए, कीर्ति लेकर के आए, सम्मान लेकर के आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हो, धन धान्य की वृद्धि हो, और जो भी आपके घाटे हुए हैं ये 2020 में, ये सभी कवर अप हो जाए 2021 में। अब कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसकी एक प्लानिंग की जाती है, और वो प्लानिंग के तहत यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, सक्सेस होते हैं अपने जीवन में। क्योंकि यही तो है कि आप किसी काम को अनाड़ीपन में करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, आप उसकी प्लानिंग करके करेंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर मैं आपके लिए ये वार्षिक राशिफल लेकर के आया हूं, जिसमें कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी देने की, और आपको हर महीने की स्थिति से अवगत कराऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से समय पर ग्रह आपको बाधा पहुंचा सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, ताकि उस टाइम पीरियड को आप बहुत प्यार से निकालें, शांति के साथ में निकालें। मित्रों, अब यहां पर कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। ये दोनों ही के लिए है फल, कर्क लगन वालों के लिए भी है और कर्क राशि वालों के लिए भी है, इसलिए दोनों ही फॉलो करें। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, मैं जो भी ये प्रेडिक्शन करता हूं इसमें हमें ऐसे सोचना पड़ता है कि जैसे हम कैसे लोगों के साथ में बैठेंगे, कैसा वहां पर हमारा व्यवहार होगा। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा, बुरे के साथ बैठेंगे तो बुरा। तो यहां पर चंद्रमा के सपोर्टिंग ग्रह हैं मंगल, सूर्य और गुरु। अब ये तीन ग्रहों को हमें साथ में देखना पड़ेगा कि आखिर मंगल कब अच्छा योग बनाएंगे चंद्रमा के लिए, यहां पर सूर्य कितने सपोर्ट करेंगे, यहां पर मंगल कितना सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही शनि क्या बाधा पहुंचा सकते हैं, राहु क्या बाधा पहुंचा सकते हैं, केतु क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, बुध उनके शत्रु हैं, वो कैसा व्यवहार करेंगे। तो इससे एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकलती है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी राशि है उसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा एक बड़े कोमल इमोशनल प्लैनेट हैं, बहुत शालीनता के साथ में काम करने वाले ग्रह हैं, मन के कारक हैं, इसलिए चंद्रमा मन सो जाता है बोला जाता है। अब मन के अधीन पांचों इंद्रियां हैं, इसलिए जिस व्यक्ति का मन स्ट्रांग है, जिस व्यक्ति के विचारों में स्थिरता है, जिसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, जो जल्दी पीड़ित नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, उन्नति कर लेते हैं और उनके जो रास्ते हैं धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखते हैं कि आखिर क्या ग्रह गोचर बनेगा। अब चंद्रमा जिन जिन चीजों के कारक होते हैं, जिस प्रकार के व्यवसाय कराते हैं, वो मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन बताता रहता हूं। आज भी बताऊंगा कि जितना भी सफेद रंग के चाहे वस्त्र हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे लिक्विड हो, लिक्विड का कारक तो वैसे भी चंद्रमा होता है, चाहे वो दूध, दही, पनीर, चावल, ऐसी चीजें हो, ये सभी चंद्रमा से रूल होती हैं। संचाई विभाग, इंडियन नेवी, या जितने भी ये शिपमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, सब चंद्रमा से रूल होते हैं। और चंद्रमा यहां पर इतनी सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करेगा, कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर के जाएगा, केमिकल्स का काम आपसे कराता है। मित्रों, क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति, आइए उस पर अब एक दृष्टि डालना शुरू करें और आपको बताते हैं कि क्या होगा। तो पहले तो आपको ये बता देता हूं कि देखिए, गुरु जो है पूरे वर्ष 2021 में इनका विचरण दो राशियों पर रहेगा, मकर और कुंभ। इसलिए तो पहला ही चीज तो आपको ये पता चल गया कि गुरु कहीं नहीं जा रहे, इन दो राशियों पर ही मूव करते रहेंगे, कभी कुंभ में रहेंगे, फिर मकर में, फिर मकर से कुंभ में, ऐसे आ जाएंगे। इसी प्रकार से शनि, ये भी पूरे वर्ष भर मकर राशि के अंदर रहेंगे, ये भी वक्री मार्गी गति से चलेंगे पर रहेंगे मकर में। जो राहु केतु हैं, राहु वृष में, केतु वृश्चिक में, दोनों उच्च की राशियों में अपने हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा 2021 में, यही रहना है इनको। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते ही हैं, जिसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। मित्रों, कर्क लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो वर्ष की शुरुआत होगी वो राजयोग वाली होगी। तो आपके लिए तो अच्छी गुड न्यूज हो गई कि आपको वर्ष की शुरुआत में राजयोग मिल रहा है। और क्या चाहिए, आपका
जो ये 22 फरवरी तक का समय है, ये तो बहुत बढ़िया है। अब क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि 22 फरवरी तक 3 राजयोग बनेंगे आपके जीवन में। एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, एक शश नाम का महापुरुष राजयोग और एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग। 22 तारीख को इसमें से मंगल वाला समाप्त हो जाएगा, 2 फिर भी बने रहेंगे गुरु शनि के। तो आपके कार्य के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए विशेष रूप से 22 फरवरी तक बहुत शुभ है, क्योंकि यहां पर मंगल सिर्फ रुचक नाम का राजयोग ही नहीं, साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। तो ये चीज आपके लिए सरकारी नौकरी के घर में बन रही है, और इन तीनों ग्रहों का जो राजयोग बना रहे हैं, आपका सीधा सीधा जॉब और कैरियर और बिजनेस के घर पर प्रभाव रहेगा। इसलिए बहुत बेहतरीन है। जो सेना पुलिस में कार्यरत हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, अग्नि तत्व प्रधान काम करते हैं, उन सभी के लिए तो ये 22 फरवरी तक का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। अब बात करता हूं कि आखिर इस टाइम पीरियड में दिक्कत क्या आ सकती है। तो मित्रों, यहां पर शनि और गुरु की युति में स्वास्थ्य की हानि होती है, क्योंकि एक तो ये अष्टमेश है शनि और सप्तम में बैठे हैं, तो ये पति या पत्नी की स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। गुरु वहां पर नीच के हैं, मोटापा बढ़ाएंगे, शारीरिक हानि मोटापे के रूप में आपको बाधा पहुंचा सकती है। और तीसरा कारण, क्योंकि आपके मंगल कैरियर में बैठे हैं केंद्र त्रिकोण और रुचक नाम का राजयोग बना करके, परंतु इनकी चौथी दृष्टि नीच की लगन पर पड़ेगी, इसलिए आपके यहां पर लोग मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं टिल 22 फरवरी। इसलिए आपको यहां पर अलर्ट होकर के काम करना है, आपको सावधानी वर्ष काम करना है। परंतु राजयोग बने हैं तो राजयोग का फल भी तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर अपने कार्य को करते रहिए, शुभ लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। और इसके अलावा वर्ष की जो शुरुआत रहेगी, उसमें जो सूर्य हैं वो आपके धन के स्वामी होकर के छठे भाव में रहेंगे। तो यहां पर 15 जनवरी तक थोड़ा सा आर्थिक रूप से आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा लेन देन का। उसके बाद से तो यहां पर सूर्य भी आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। मित्रों, शत्रु भय, तनाव, ग्रह कलेश, ये 15 फरवरी तक की स्थिति में यहां पर नजर आते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक और मुख्य परिवर्तन की जो देखने को मिलेगा, वो है गुरु का। गुरु देखिए राशि परिवर्तन करेंगे कुंभ के अंदर, और कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल को, और फिर 6 अप्रैल से लेकर के और पूरा 20 नवंबर तक, या ये कह सकते हैं 20 नवंबर तो खैर ज्यादा हो जाएगा, 14 सितंबर तक ये मकर राशि के में पुनः वापस प्रवेश करेंगे, यानी कि 6 को आ जाएंगे कुंभ में अप्रैल में, और फिर वापस 14 तारीख को मकर में जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि अष्टम भाव में प्लेस हो जाएंगे, और अष्टम भाव में इनका जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रोग के स्वामी छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर जो ये 14 सितंबर को पुनः मकर में जब वापस लौटेंगे तो थोड़ा सा सुकून आपको मिलेगा, क्योंकि यहां लौटने के बाद में ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे दोबारा से। तो 14 सितंबर से लेकर के और 20 नवंबर तक की जो स्थिति रहेगी गुरु महाराज की आपके लिए, वो फेवरेबल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए और कौन कौन से समय काफी बेहतरीन यहां पर नजर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप इसको समझिए मेरे साथ में कि एक सूर्य का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा, और वो सूर्य का जो शुभ प्रभाव आपको जबरदस्त वाला मिलेगा वो 2 महीने मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना और तारीखों को जरूर नोट करना। एक मिलेगा ये जब भाग्य स्थान में सूर्य होंगे, और दूसरा जब आपकी जॉब में होंगे। अब भाग्य में कब आएंगे ये बता देता हूं। मीन राशि में भाग्य स्थान के ऊपर जो सूर्य का विचरण है वो 14 मार्च को होगा। 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक ये मीन राशि में भाग्य स्थान में होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपके जो बिगड़े हुए काम हैं उनको बनाएंगे, आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलना शुरू होगा, पिता के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा, और इसी दौरान आपके जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव बनेंगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान में
पूरे वर्ष भर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जब शनि भाग्य को देखते हैं तो थोड़ा भाग्य को स्लो कर देते हैं, परंतु जैसे ही यहां पर सूर्य आएंगे 9th हाउस में, तो ये आपके लिए अकस्मात धन लाभ दे जाएंगे और जॉब के नए अवसर, इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी मित्रों। पर एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा, जब मीन राशि के अंदर सूर्य का गोचर होगा तो उस समय पर ये पिता के घर में होंगे, नवम भाव में, और शनि भी देखेंगे और केतु की पंचम दृष्टि में भी होंगे सूर्य। तो एक प्रकार से तीन ग्रह, तीनों का अलगाववादी प्रभाव, और ऑपरेशनल प्लेनेट है केतु। तो जब मीन के सूर्य के दौरान कोई सर्जरी हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है पिता का, यहां पर उनको हार्ट से संबंधित डिजीज आ सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा, पर भाग्य के लिए अच्छा है मित्रों। इसके बाद जो मैंने दूसरी बात करी कि जब सूर्य मेष राशि के होंगे तो आपको बड़ा जबरदस्त बेनिफिट पहुंचाएंगे, और ये मेष में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को, मतलब 13 तारीख को शाम से इनका परिवर्तन हो जाएगा और फिर 14 मई तक ये यहां पर मेष में ही प्रवेश करेंगे। यहां ये बड़ा बेहतरीन फल देंगे आपको। इस दौरान आपके जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे, इस दौरान जो आपका कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य यहां पर उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के सूर्य 10वें भाव में उच्च की ही चीजों को प्राप्त कराते हैं। जैसे जो भी लोग जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं, उन सभी लोगों को यहां पर आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, मन मुताबिक ट्रांसफर मिलेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी और नौकरी में तरक्की हो जाएगी, धन की आवक होगी। बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं, जो व्यापारी हैं, उन सब के लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। कर्क लगन वाले इस बात को ध्यान रखें। और मित्रों, यह समय भी आपके लिए पूरा 1 महीने का रहेगा। इस टाइम पीरियड में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि सूर्य शुक्र की युति भी रहेगी, क्योंकि सूर्य मैंने बताया 13 अप्रैल को मेष में जाएंगे, और जो शुक्र है वो 10 अप्रैल को मेष में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक युति बनेगी लगभग 20 दिन की, जो 4 मई तक चलेगी, और इसकी शुरुआत होगी 13 अप्रैल से। जब सूर्य शुक्र इकट्ठे होते हैं तो कोई हमें स्त्री पक्ष से हानि हो जाती है, तो यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई स्त्री पक्ष से नुकसान ना पहुंचा दे, केयरफुली रहना है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि नेक्स्ट आपके लिए कौन सा सबसे बेहतरीन जो समय है वो यहां पर कहलाएगा। मित्रों, आपके लिए जब सूर्य का राशि परिवर्तन वृष राशि में होगा, वो समय भी बड़ा बेहद शुभ होगा, और वो 14 मई से लेकर के और 15 जून तक है। इस दौरान सूर्य आपके लाभ स्थान में होंगे, प्रॉफिट में। अब जब प्रॉफिट में ये रहेंगे, धन के स्वामी होकर के, तो ये आपको पैसा देंगे। ये बोलेंगे भाई मेरे से अब आप पैसा ले लो, मैं तो पैसा देना चाहता हूं। अब यहां पर पैसा प्राप्ति के लिए यह समय बेहद ही अच्छा रहेगा, और इसी टाइम पीरियड में शुक्र भी लाभ स्थान पर आ जाएंगे। अब शुक्र जो है वो लाभ स्थान पर सूर्य से पहले ही आ जाएंगे, यानी कि 4 मई को शुक्र स्वयं राशि के हो जाएंगे बिजनेस के घर में, और 28 मई तक रहेंगे। अब ये समझिए आप इस बात को इस तरीके से कि लगभग 14 से 15 दिन का समय ऐसा रहेगा जब सूर्य शुक्र फिर से इकट्ठे होंगे, जो 14 मई से लेकर के और 28 मई तक रहेगा। मित्रों, इस टाइम पीरियड में आपकी बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी के लेन देन, आपका बिजनेस की ग्रोथ, पैतृक संपत्ति से लाभ, ये सब चीजें बढ़ेंगी। पर ये दोनों सूर्य शुक्र हैं एक दूसरे के शत्रु, तो इन 14 दिनों में जो मैंने आपको तारीख बताई है, जो 14 मई से लेकर के और 28 मई तक रहेगी, इस टाइम पीरियड में आपको यहां फिर एक बार स्त्री पक्ष से नुकसान हो सकता है, पुरुष पक्ष से नुकसान हो सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। इसीलिए आप बहुत केयरफुली रहें, लोग आपके पीछे से कहीं ना कहीं बुराई करेंगे। मित्रों, अब क्या फेवरेबल स्थितियां बनेंगी आगे, कौन से ग्रह यहां पर आपको बेहद शुभ फल देना शुरू करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, कर्क के सूर्य जब हो जाएंगे, यानी कि 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक, इस टाइम पीरियड में आपकी लगन में सूर्य होंगे, और लगन के सूर्य बड़े बलवान होते हैं, क्योंकि ये
आत्मबली हो जाते हैं, इनको लगन में बल मिलता है, तो ये टाइम पीरियड पूरा 1 महीने का आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इस 1 महीने में आपके जो कार्य हैं वो यहां पर बनने शुरू होंगे। इस 1 महीने में रुके हुए कार्य जो थे वो बन जाएंगे। पर फिर वही बोलूंगा एक चीज की हिदायत कि सूर्य लगन में होंगे और सप्तम भाव में होंगे शनि, दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। और ये टाइम पीरियड जो मैंने बताया 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का है। इसमें आपके जबरदस्त मनमुटाव मैरिज लाइफ को लेकर के हो जाएंगे, प्रेम संबंधों को लेकर के हो जाएंगे। यहां पर एक दूसरे के लिए पति पत्नी हानि पहुंचाने वाली स्थिति में आ जाएंगे। जिनके तलाक के केस चल रहे हैं उनके लिए यहां पर पीड़ाएं बढ़ सकती हैं, या ऐसी नौबत आ सकती है कि सेपरेशन यहां पर हो जाए। इस प्रकार का एक योग भी यहां पर बनेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। स्थिति थोड़ी सी बैलेंस होगी, और बैलेंस तब होगी जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे, धन के घर में आ जाएंगे। फिर वो बोलेंगे भैया मेरे से पिछले महीने में जो तनाव आपके जीवन में पर्सनल लाइफ में चल रहे थे अब मैं उनको दूर करना चाहता हूं, और अब मैं धन के घर में आ गया, अब आप मेरे से पैसा ले लो। तो यहां पर जब सूर्य 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक आपके धन के घर में रहेंगे तो वो धन की आवक आपके बढ़ा देंगे, आपके पैसे का फ्लो बढ़ा देंगे। इसलिए पैसे के नजरिए से ये समय बहुत अच्छा है। मित्रों, एक बात की मैं हिदायत देना चाहता हूं आपको कि आपको एक विशेष सावधानी बरतनी है, और वो है 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड में सूर्य नीच होंगे धन के स्वामी होकर के। तो आर्थिक रूप से लेन देन आप इस 1 महीने में कम करें। आप सुख साधन से संबंधित चीजें कम खरीदें, क्योंकि जब सूर्य नीच के होते हैं तो धन का अपव्यय होता है, तो यहां आपका पैसा मर सकता है, लोग आपका पैसा लेकर के भाग सकते हैं, एक ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए इस बात का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। मित्रों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर हमने सूर्य के रोल को बहुत इन्वॉल्व किया, पर साथ में एक बार मैं इन्वॉल्वमेंट करना चाहता हूं मंगल की। मैं मंगल की तरफ से भी एक आपको हिदायत देना चाहता हूं कि मंगल जो ग्रह हैं वो नीच होंगे 2 जून से लेकर के और 20 जुलाई तक। अब 2 जून से और 20 जुलाई तक का जो ये समय रहेगा आपके लिए, इस टाइम पीरियड में सूर्य की स्थिति भी खर्च के घर में होगी। इस टाइम पीरियड में सूर्य लगन में भी होंगे, और इसी टाइम पीरियड में लगभग मंगल भी का जो भ्रमण है वो भी लगन में रहेगा नीच का। तो ये सूर्य, मंगल और शनि जो मैं टाइम पीरियड है लगन का, सप्तम का जो संबंध बनेगा, ये अच्छा नहीं है। इसमें आपको बहुत सावधानी से रहना होगा। इसलिए नीच के मंगल की तारीख को मैंने इसलिए यहां पर आपको बताया कि ये 2 जून से 20 जुलाई में आप पर्सनल लाइफ को लेकर के विशेष सावधानियां बरतना और बहुत केयरफुली रहना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, इसके बाद एक मुख्य परिवर्तन है, और वो रहेगा सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, जो कि 16 नवंबर को होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, काफी ज्यादा अच्छा मैं इसको कह सकता हूं। पर बस इसमें सूर्य को मजबूत करना होगा। ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप और एक सूर्य का रत्न रूबी आपको धारण करना होगा, क्योंकि सूर्य और केतु का एक ग्रहण दोष बन जाएगा इस टाइम पीरियड में। बट रहेंगे मित्र राशि में, इसलिए बहुत अच्छे हैं। वहीं पर गुरु केतु भी उच्च के रहेंगे, तो ये सूर्य केतु की युति में आपको अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है यदि आप सूर्य को यहां पर मजबूत कर देते हैं। और इसके अलावा जो वर्ष की जो एंडिंग रहेगी वो आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वर्ष की एंडिंग में क्या होगा, दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक में आ जाएंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे पंचम भाव के ऊपर। और साथ में उसी टाइम पीरियड में सूर्य भी पंचम भाव में होंगे और केतु भी वहीं होंगे। तो सूर्य, मंगल और केतु का एक त्रिग्रही योग बनेगा, और ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, ये कुछ ही समय के लिए होगा। जैसे 5 दिसंबर को वृश्चिक में आएंगे और यहां पर 15 दिसंबर को, तो लगभग ये 10 दिन का योग बनेगा। इस 10 दिन के टाइम पीरियड में आपको काफी अच्छा जो लाभ है वो यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, अब मैं आपसे आगे की और एक चर्चा करना चाहता हूं शनि को लेकर के,
कि शनि को लेकर आपको क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, शनि ग्रह 23 मई को वक्र चाल में आ जाएंगे और 11 अक्टूबर को फिर मार्गी होंगे। तो यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 5 महीने जो शनि है वो वक्र चाल में रहेंगे। सप्तम भाव में बहुत विशेष सावधानी के साथ में रहना होगा, क्योंकि जब पत्नी के घर में, पति के घर में, दाम्पत्य जीवन में इनका यहां पर रहना, ये दाम्पत्य सुख से वंचित करते हैं और जब वक्र चाल में होते हैं तो 3 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में सप्तम भाव को विशेष लेकर के आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुरु को लेकर के एक हिदायत बता देना चाहता हूं कि 6 अप्रैल को गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में, जैसा स्टार्टिंग में भी बताया। फिर वापस लौटेंगे 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर से लेकर के और 20 नवंबर तक ये समय अच्छा है। फिर 20 नवंबर को फिर कुंभ में चले जाएंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। फिर एक बार पुनः आपको सावधानी बरतने की यहां पर आवश्यकता होगी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बुध का फल है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इनका मीन में 1 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल तक गोचर होगा, 15 दिन का भाग्य स्थान में। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको रहना होगा। वैसे तो जैसे ही ये इन 15 दिनों में जो भी ये पीड़ा देंगे उसको तुरंत कवर अप कर देंगे सूर्य, क्योंकि जस्ट उसके बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे, परंतु फिर भी आपको यहां थोड़ा सा केयरफुली रहने की आवश्यकता मेरे अनुसार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मीन के जो होते हैं बुध, वो अच्छे नहीं होते, नीच हो जाते हैं, तो लॉस ऑफ मेमोरी करते हैं, खर्चे ज्यादा बढ़ा देते हैं, साहस पराक्रम में कमी करते हैं, बल गलत दिशा में प्रयोग हो जाता है। ऐसी स्थिति यहां पर बनती है मीन के रहने से, मीन राशि में बुध के रहने से। तो थोड़ा ध्यान रखें आप यहां पर। और एक मैं आपसे और बात कहना चाहता हूं कि जब बुध आपको बहुत अच्छा फल देंगे वो तब जब वो 2 राशियों पर उनका विचरण होगा, एक तुला और दूसरा रहेगा इनका मकर में। अब तुला राशि के अंदर ये प्रवेश करेंगे 22 सितंबर को और 22 सितंबर में तुला में प्रवेश करके ये सीधा 21 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। बहुत लंबा समय है, केंद्र में रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको मन से प्रसन्न करेंगे। जो सैडनेस और ग्रहों के द्वारा आपको मिलेगी, जो पीड़ा मिलेगी, उसका जो दुष्प्रभाव होगा उसको कहीं ना कहीं बुध बैलेंस करने का काम करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं बुध के मकर राशि के फल की। तो जब मकर राशि में बुध का प्रवेश होगा, पर वो है बिल्कुल ईयर एंड में 29 दिसंबर को, तो इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा करने का इतना फायदा नहीं है, क्योंकि खाली 3 दिन की ही स्थिति रहेगी। मित्रों, ये है एक ओवरऑल कंक्लूजन पूरा का पूरा वर्ष 2021 का कर्क लगन के दर्शकों के लिए। अब मैं आपको यहां पर उपाय बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। पहले तो आपको जो सर्प सुक्त होता है इसका पाठ करें आप, और 31 शनिवार का आप फास्ट करें शुक्ल पक्ष से शुरू करके। और साथ में आप जो नीले कपड़े होते हैं इनका दान करें, सफेद रंग ज्यादा पहने, मोती की माला एक आप धारण कर सकते हैं। और शनि की पूजा इसलिए ज्यादा करनी होगी क्योंकि शनि यहां पर आपके पूरे साल 2021 में सप्तम भाव में रहेंगे। तो यहां पर शनि मंदिर जाएं, शनि चालीसा पढ़ें, शनि के मंत्रों का जाप करें, नारियल का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल जो होती है उसका दान कर सकते हैं। ऐसा सब उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे इस YouTube चैनल से कुछ सीखने को समझने को मिला, तो मेरा वर्ष 2021 का वर्ष फल जरूर आप और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9